अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो गज़ ज़मीन, वी हैव ऑलरेडी started this chapter, so it doesn't matter, inshallah we will continue. Okay, so firstly we will recite दो गज़ ज़मीन। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नचूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था, मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालिका इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नचूम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी, मगर उसके दिल को इत्मीनान ना था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचूम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर इधर से उधर से गुज़रा। नचूम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगांडी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। नचूम के तो दिल की मुराद बर आई। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकिया रकम भी अदा कर दी। ठीक, इंशाल्लाह हम यहाँ तक के पढ़ेंगे। ओके, सो बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। सो वंस अपॉन अ टाइम, बहुत दिन हुए मीन्स लॉन्ग टाइम अगो और बिफोर डेज अगो। ओके, ऐसा हम बोलते हैं ना। ओके, रूस के एक गांव में, रूस मीन्स रशिया। ओके, हम उर्दू में रूस बोलेगा। एक किसान रहता था। किसान मीन्स फलाह। ओके, फार्मर बोलेगा। किसानों बोले तो फार्मर्स होगा जमा। उसका नाम था नचूम। ओके, सो बिफोर मैनी डेज ago in the village of Rus there was a farmer. His name was Nuchum. Okay, नुचुम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। एंड now is going to describe that about the situation of Nuchum. Okay, he was very in tension that he was not a lord of big land. He was not a what we'll say, he's not he was not honor of big land of peace. He want to be a landlord. He want to be a big landlord. Okay, landlord. Okay, वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। एंड he wants to be a most richest landlord between farmers. Okay, so वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो। He wished to have many pieces of land, many yards of land. Actually he want by having this land, more land, no one can just get level to him. Okay, कोई उसकी बराबरी ना कर सके means actually he wants no one can. For example, someone will just what do his aim sometime. For example, your aim is you want to be a richest person. Why?
Even you are thinking that no one can get level to me. I want to be a richest person in the world. So in that way, that Nushum also was thinking that no one can be level at to me. Okay. उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी. इन दैट विलेज देवर ए ओल्ड वुमेन ऑल्सो वॉज लिविंग शी वॉज लिविंग, जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी. एंड शी वॉज लॉर्ड ऑफ शी वॉज ऑनर ऑफ मैनी यार्ड्स ऑफ लैंड. ओके. उसने अपनी ज़मीन बेचने का, एंड शी वॉन्ट्स टू जस्ट सेल दिस लैंड, पीसेस ऑफ द यार्ड्स ऑफ लैंड. गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए. सो मैनी ऑफ द पीपल ऑफ दैट विलेज दे जस्ट बाय दैट दिस some of them. अपनी अपनी हैसियत मीन्स स्टेटस, मीन्स फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटी, और फॉर एग्जांपल कैपेसिटी. और हैसियत मीन्स वी विल स्टे स्टेटस. फॉर एग्जांपल you are only able to just buy 2 yard of land. If or that, for example, is another person is able to just, or he have capacity to just buy 5 yards of land. Okay. So every person have just buy the according to that capacity, according to their money. If they have a lot money, so if they will just buy lot of yards of some land. If they have a less money, so they will just buy only 1 yard or 2 yard, for example. Okay. So but छोटे बड़े टुकड़े means if the rich people will just buy बड़े means big piece of land or big yards of land. Okay. and बड़े छोटे बड़े means small and big. टुकड़े means piece, खरीद लिए means buy. according to, मुताबिक means according to their status or capacity to buy the land. नुचुम भी ज़मीन खरीदना चाहता था, and नुचुम also wants to buy that land, but he has no more money. मगर उसके पास रकम कम थी, but he has less. कम means less, रकम means money. We can say रकम पैसा also, रकम money. Okay. रकम actually the exact meaning, the literal meaning of रकम is the number. Okay. But here we money. Okay. आखिर ज़मीन की मालिका means the owner and the landlord of that land was agreed. इस पर राजी आखिर at last the owner of that land was agreed on the basis of that he will pay the remaining money at the end of the year. Okay. the मालिक इस पर राजी हो गए. राजी means to agreed कि बकिया रकम मीन्स द रिमेनिंग मनी वो साल भर बाद अदा करे. द रिमेनिंग मनी विल बी पेड आफ्टर 1 year एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंड द पॉइंट. इस तरह नुचुम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली. सो बाय दिस वे ही ऑल्सो जस्ट बाय दिस डीलिंग, बाय दिस फेस, द नुचुम वॉज नाउ ही वॉज ए मोर लैंड ऑफ honor. He was the owner of more land. But अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी. From now he have just more lands from before. Okay. मगर उसके दिल को इत्मीनान न हुआ. But he was not satisfied. इत्मीनान means satisfied, to get satisfied. इत्मीनान ना हुआ, to not get it unsatisfied. Okay. But he was unsatisfied. Because he want to be a richest, he want to be a big landlord of his village. So that if he will be a big landlord, so no one can get to level him. Okay. उसका जी था means he wants to be. जी था हम क्या बोलेगा? For example हमारा aim, जी means चाहना, उसका दिल चाहता था. ओके. जी इसका हम बोलते थे कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने. यू वांट टू बी ए बिग लैंडलॉर्ड. ओके. यू वांट टू बी ए मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस एंड एट द टॉप ऑफ द लेवल. ओके. एक दिन नुचुम अपने सहन में बैठा था. वन डे ही वॉज सिटिंग एट हिज सहन. बोले तो हम क्या बोलेगा? फिना बोलते हैं ना अरबी में. फिना सहन, उसके लिए हम क्या बोले? सहन बोलते हैं. So he was just sitting in his
ओके, आउट ऑफ हिज। सो मुसाफिर, मुसाफिर बोलते हैं ना हम, क्या बोलेगा उसको, हम्म, मुसाफिर who just traveling from here to there, okay. So मुसाफिर, तो the one was just traveling from there. गुजरा means he was just passing away from there, okay. नुचुम ने उसे आवाज़ दी, जो नुचुम what he did, नुचुम just called that man and he asked that from where are you coming, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, from where are you coming। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगांदी के उस पार एक ज़मीन देख कर आ रहा हूँ। नाउ दैट मुसाफिर इज सेइंग दैट पैसेंजर, मुसाफिर पैसेंजर, ओके। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगांदी के उस पार, समझा, एक फॉर एग्जांपल वालगांदी एक जगह का नाम है, तो ही इज सेइंग दैट आई हैव कम फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम अदर साइड, उस पार मीन्स फ्रॉम अदर साइड, ओके। वालगांदी के उस पार, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अदर साइड ऑफ दैट वालगांदी, आई हैव जस्ट सीन लैंड, ओके। I have just seen that, I have just observed that land, that वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है, ओके, बसाई जा रही है। वहाँ एक नई बस्ती मीन्स न्यू विलेज आर गोइंग टू बी सेटल्ड एट दैट प्लेस, ओके। एंड लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया एंड द, okay, they are just providing and they are just giving everyone few pieces of land for without any cost, okay, in free, okay। उसके and except that, उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। इफ़ anybody wants to just need more land, they can just buy। For example, the government will give everybody 2 yards of land. For example, they will just give 2 yards of every person within free without any cost, okay। If anybody needs some more land, so they can just buy within few cost, within few money, okay। so लोगों को मुफ्त ज़मीन, मुफ्त मीन्स फ्री, दी जा रही थी। उसके अलावा एक्सेप्ट दैट, ओके, कोई चाहे, इफ़ एनीबडी नीड्स, तो ज़्यादा ज़मीन भी खरीद भी सकता है। इफ़ एनीबडी नीड्स मोर लैंड, सो दे कैन जस्ट बाय फ्रॉम गवर्नमेंट। नुचुम के तो दिल की मुराद बर आई। By hearing this news, Nuchim and the what was the wish of that the aim of Nuchum? He want to be a big, he wants to be a big what, landlord. And how can be he can landlord? By buying or doing some agriculture and for etc. So he was now, murad means wishes, wish बोलते हैं ना। नुचुम की दिल की मुराद मीन्स, इसका दिल की मुराद बोलो तो हमारा क्या बोलेगा, मुराद मालूम ना, मीन्स विश बोलेगा उसको। बर आई मीन्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, एंड वॉट ही वॉन्ट्स टू बी और टू डन इज गोइंग टू बी, ओके। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच कर वहाँ चला गया। एंड ही जस्ट आफ्टर द हियरिंग दिस न्यूज़, व्हाट ही डिड, ही जस्ट सेल हिज ऑल द लैंड्स एंड हिज होम एंड हिज प्रॉपर्टी इन रूस, एंड ही जस्ट पास अवे टू दैट अनदर लैंड। और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा he just took that to, for example, took that the lands which are given by the government, okay, and except that he also have buy some land, okay। उसके अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। So what he did, he have some after government providing some lands to everybody, he just buy more pieces of land and became a big landlord, okay। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। आफ्टर कमिंग टू न्यू प्लेस, he had just and some buying some pieces of land, he paid the remaining payments to that old woman, okay। Mazid means more, extra, okay।
उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकिया, बकिया मीन्स रिमेनिंग रकम भी अदा कर दी. जस्ट पे ऑल दी remaining. Okay, so I hope all of you understand. If you have any questions, so you may ask. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.